हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 8.3 एक्सरसाइज है। और पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हम सिंपल पिछले वीडियो लेक्चर में कल कर चुके हैं, जहां पर सिंपल आपको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, टाइम, प्रिंसिपल और जो रेट था वो आपको गिवन था। अभी भी आपको क्या है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। बट डिफरेंस क्या है कि आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पर जो टाइम दिया है, वो टाइम जो दिया है वो 1/2 ईयर है, और जो कंपाउंडेड यानी कि जिसके ऊपर वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा वो कितने समय के बाद, हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयर में रिपीट हो जाएगा वो। तो यानी कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं। तो जो ईयर हम यहाँ पे काउंट करेंगे वो कितना काउंट करेंगे, 3। यानी कि क्योंकि कंपाउंडिंग यहाँ पर कितने बार होने वाली है, 3 बार। और दूसरा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 8% पर एनम। क्या है, 8% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब हुआ कि एक साल में 8 रुपये है 100 रुपये के ऊपर, लेकिन हमें कितने में चाहिए, हाफ ईयर में चाहिए। तो अगर एक साल में 8 है तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। तो यहाँ पर जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा और जो टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसकी वजह से, जो कंपाउंडेड है वो कब होने वाले हैं, हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने के बाद जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो टाइम हम यूज़ करेंगे वो कितना रहेगा, 3 ईयर। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप बता दीजिए कि प्रिंसिपल विच इज़ PAL, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 62,500। एंड फिर क्या है यहाँ पे देखिएगा, टाइम कितना दिया है हमें, 3 ईयर, और कंपाउंडिंग कितनी बार होनी है, कितने समय में होनी है, हाफ ईयर में। तो आपको बताना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग यहाँ पर कितनी बार हो गई। तो आप बता दो कि क्या लिखोगे आप, देयरफॉर कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। क्योंकि आपको ये कहाँ से पता चला कि टोटल टाइम आपको दिया है 1.5 ईयर, और कंपाउंडिंग कितने समय में रिपीट होनी है, हाफ ईयर में। तो यानी कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3। तो आप लिखोगे देयरफॉर कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन, कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 3 टाइम्स, कि 3 बार होने वाली है कंपाउंडिंग। और साथ में क्या चेंज होगा यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, हमें कितना दे रखा है, 8%। लेकिन 8% तो क्या है, पर एनम। एनम का मतलब होता है एक साल में, लेकिन हमें चाहिए हाफ ईयर में। तो यानी कि हाफ हो जाएगा किसका भाई, हाफ ऑफ 8%। 8% का हाफ जो कि क्या होता है, 4%। तो अब लगा दीजिए आप फॉर्मूला कि अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 इंटू n। तो वैल्यू डाल दो। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहेगा आपका, जो कि कितना है, रुपीज़ 62,500 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस रेट कितना है, 4% डिवाइड बाई 100, परसेंट नहीं लगाना, सिंपल 4 डिवाइड बाई 100 हो गया परसेंट के लिए, इंटू n जो कि कितना है, जितने टाइम कंपाउंडिंग होने वाली है वो क्या है आपका n। तो यानी कि कितना हो गया, 3। तो अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 62,500। एंड इसको जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा कितना आपका, 100। तो यहाँ पे 100 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 विच विल इक्वल टू इंटू 104 डिवाइड बाई 100। अब ये 3 टाइम है तो 104 डिवाइड बाई 100 इंटू 104 डिवाइड बाई 100।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10,000 रहने दो क्योंकि 10,000 होगा तो क्या डिवाइड करना क्या रहेगा आपका इजी, सिंपल, लास्ट से 4 डिजिट के बाद 0 लगा देना, तो वो क्या आ जाएगी आपकी अमाउंट। और जैसे ही आपको अमाउंट मिलेगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, ₹8,000 फॉर अ ईयर एट 9% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1 साल के लिए है 9% पर एनम है और हाफ ईयरली उसको कंपाउंड किया जाना है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितनी होगी। तो वो इसी तरीके से हो जाएगा सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रिंसिपल बता दो स्टार्टिंग में कितना है, उसके बाद कंपाउंडिंग कितनी बार होने वाली है, समय कितना है 1 ईयर, और है क्या कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली। तो यानी कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2। तो आप बोल दो कि देयरफॉर कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 2 टाइम्स, जो कि 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी फिर n की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कितना है 9 है, तो वो तो 9 क्या है 9 पर एनम है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 9/2। तो r को आप यूज़ करोगे 9/2, n को यूज़ करोगे 2 और p आपके पास है ही, तो आपका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ₹10,000 फॉर अ ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सिमिलर इसी तरीके से वो है, वहाँ पे ₹10,000 है, टाइम जो है शुरू में 1 ईयर के लिए बोला गया है, लेकिन जो कंपाउंडिंग होने वाली है वो कितने समय में होगी, हर 6 महीने में हो जाएगी हाफ ईयरली का मतलब। तो इसलिए कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन कितने टाइम होगी, 1 साल में कंपाउंडिंग कितनी बार हो जाएगी भाई, जब 6 महीने में 1 बार होती है तो 1 साल में 2 बार हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे 2 टाइम्स, कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 2 टाइम, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हाफ ईयरली है तो रेट जो है उसको भी कितने से डिवाइड कर दो आप, हाफ ईयर, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो आपका हाफ ऑफ 8% जो कि कितना आ जाएगा 4%। तो रेट 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रहेगी, प्रिंसिपल आपको दे रखे हैं तो आप निकाल दीजिए अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे क्या करना है, कमला बोर्ड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कि कमला ने कंपाउंड ईयरली 26,400 रुपये उधार लिए हैं किसी बैंक से, किस लिए, टू बाय अ स्कूटर, कोई स्कूटर खरीदने के लिए, जिसका एट द रेट कितना है 15% पर एनम। PA मतलब होता है पर एनम, यानी कि बैंक से जो उन्होंने उधार लिए हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पर एनम। तो व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो 2 साल और 4 महीने के बाद वो कितना अमाउंट जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए, आपको वो बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है इस केस में वो कितना हो गया भाई, 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको क्या निकालना है इस केस में, अमाउंट निकालनी है, अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, यानी कि जो पहले 2 साल हैं उनके लिए अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए आपको अमाउंट निकालोगे, यानी कि वहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और कंपाउंडेड जो दे रखा हो PA दे रखा है, तो यानी कि उसको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एनुअल ही आपको दिया है और एनुअली ही कंपाउंडेड होना है, ये ईयरली लिखा है आगे। तो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप P, यानी कि P इंटू 1 + R डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई n, जहाँ पर P आपका क्या रहेगा, जो अमाउंट बोरो की थी ₹26,400 इंटू 1 प्लस रेट जो कि आपका कितना है 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई n, जो कि 2 साल के लिए हमें शुरू में निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो रहेगा ₹26,400 और यहाँ पे एलसीएम आएगा 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115। तो 115 डिवाइड बाई 100 पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी
तो वो क्या हो गई, अमाउंट हो गई 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए अमाउंट अब 4 में आगे से क्योंकि हर साल के बाद क्या लग रहे हैं, यानी कि 1 साल के बाद दोबारा से प्रिंसिपल चेंज हो गया था, वो तो सिंपल इसी में आ गया क्योंकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, जबकि एन कितना था 2 ईयर। लेकिन जब 2 साल के बाद लास्ट के जो 4 महीने बच जाएंगे उनका जो आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो अकेला 4 महीने का ही निकालना है, तो वहाँ पर आप उनका क्या निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। कि आप क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर 4 मंथ, लेकिन किसके ऊपर, ऑन। अब अमाउंट जो है वो यानी कि प्रिंसिपल जो है वो क्या रहेगी, मान लो कि यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद आपका x आ गया, तो आपको x के, क्योंकि 2 साल के बाद उतनी अमाउंट तो हो गई ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट है उसके ऊपर दोबारा से क्या लगता है, रेट लगता है, लेकिन हमें सिर्फ एक आगे तो 4 महीने का ही निकालना है। तो उसको आप कैसे निकालोगे कि SI फॉर 4 मंथ ऑन x यानी कि जो इसको सोल्व करने के बाद आएगा एट कितने के ऊपर है, रेट क्या रहेगा आपका 15% पर एनम। तो देखो रेट तो है पर एनम में और टाइम जो है वो मंथ में है, तो पहले 4 मंथ को ईयर में चेंज कर लो आप। 4 मंथ इज इक्वल टू कितना होते हैं, 4 डिवाइड किससे करोगे, ईयर में चेंज करना है तो मंथ को तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया ईयर, जिसको आप 1/3 भी लिख सकते हो। तो अब ऐसा ही आप इनके ऊपर निकाल दीजिए कि वो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो वहाँ पे आप प्रिंसिपल की वैल्यू रखो, प्रिंसिपल जो कि क्या रहेगा, जो आपका 2 साल के बाद अमाउंट आई है वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल, और रेट कितना है 15 और टाइम कितना है 4/12 डिवाइड बाई 100। उसको सोल्व करोगे तो वो आपका उसको किस में ऐड कर दो, फिर जो 2 साल के बाद की अमाउंट थी उसमें आप ऐड कर दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उतने पैसे उनको 2 साल और 4 महीने के बाद लौटाने पड़ेंगे। क्लियर, सो दैट्स इट। यानी कि मान लो कि जब आपने इसको सोल्व किया तो ये y आ गया। सो टोटल अमाउंट सी हैज़ टू रिटर्न विल बी x प्लस वाई। x जो कि क्या था 2 साल के बाद की अमाउंट आई थी, और y क्या है जो 2 साल के बाद की अमाउंट थी उसके ऊपर 4 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपको यहाँ तक तो फिर कॉपी में करोगे ही, उसके बाद जो रहेगा आगे के क्वेश्चन इसी बेस पर हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं ट्राई कीजिए, और वैसे हम नेक्स्ट वीडियोस में उनका डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आप अपने आप ट्राई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चीज़ से। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।